नमस्कार, जय हिंद। घटना चक्र जनरल साइंस की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने कोशिका के बारे में देखा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक कंकाल और मांसपेशी तंत्र के बारे में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंकाल और मांसपेशी तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करता है। ये जो कंकाल होता है और मांसपेशी तंत्र होता है, मानव सहित सभी कशेरुकियों को, अर्थात जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? कशेरुकी प्राणी कहा जाता है। तो सभी कशेरुकियों को जो कंकाल और मांसपेशी तंत्र होता है एक आकृति प्रदान करता है, उनके शरीर को सहारा देता है, उन्हें दृढ़ता प्रदान करता है और उन्हें गति प्रदान करने में सहायक होता है। मानव का कंकाल तंत्र, चूंकि हमें मानव का अध्ययन करना है तो हम यहाँ पर फोकस्ड हो जाएंगे अब मानव के कंकाल तंत्र पे। तो मानव का कंकाल तंत्र दो भागों में मुख्यतः बटा होता है। कौन कौन से दो भाग? एक होता है बाह्य कंकाल और दूसरा होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल में क्या क्या शामिल करते हैं? बाह्य कंकाल के अंतर्गत जैसे बाल है, रोम है, नाखून है, इन चीज़ों को हम बाह्य कंकाल के अंतर्गत शामिल करते हैं। जबकि जो अंतः कंकाल है इसके अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थिपंजर शामिल होता है। हम इस अस्थिपंजर को, अर्थात जो हमारा अंतः कंकाल है, इसे हमें डिटेल में देखना है। अंतः कंकाल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक अक्षीय और दूसरा उपांगीय, एक्सियल और अपेंडिकुलर। ठीक है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अब हमें इन्हें डिटेल में देखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह क्रेनियम जो हमारा ब्रेन केस का निर्माण होता है क्रेनियम से, वर्टेब्रा, स्कैपुला, ये सभी हड्डियों के नाम हैं। रिब्स, हमारी ये रिब्स हैं जिसके अंतर्गत कुछ जो बहुत ही कोमल अंग हमारे होते हैं वो सेफली इसके अंदर सेफ लगे रहते हैं। ह्यूमरस, जो हमारी आर्म्स हैं उनको हम ह्यूमरस कहते हैं, जो ऊपर वाली आर्म्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियस और अल्ना। यहाँ पर इस आर्म्स में, फोर आर्म्स जिसको बोलते हैं, इसमें दो हड्डियाँ होती हैं, रेडियस और अल्ना। अब अगर नीचे चलेंगे तो यहाँ पर पेल्विस और उसके नीचे फीमर, आपकी जांग की हड्डी फेमस, उससे नीचे आता है पटेला, ये जो गोला सा होता है पटेला, और इसके नीचे टिबिया और फिबुला। ये जो आप नीचे वाला पैर है आपका, इसमें दो हड्डियाँ होती हैं, टिबिया और फिबुला, और उसके नीचे होता है टालुस। ठीक है, यहाँ पर आप डिटेल में इसको देख सकते हैं कि क्या होता है एक्सियल और क्या होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक्सियल में यहाँ पर पूरा केवल खोपड़ी और इसके नीचे रिब्स और आपकी कशेरुक दंड अर्थात रीढ़ की हड्डी, इन तीन चीज़ों को मिला करके एक्सियल स्केलेटन का निर्माण होता है। जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन का निर्माण होता है ये आपकी पूरी भुजा, आर्म्स और यहाँ पर पैर आपके, इन चीज़ों को मिला करके किसका निर्माण हो रहा है? अपेंडिकुलर स्केलेटन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हड्डियों की संख्या कम है, जबकि इधर अपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कैसे होगी वो अभी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार इनको और देख सकते हैं कि एक्सियल में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे। स्कल, रिब केस और वर्टिब्रल कॉलम, इन चीज़ों को मिला करके क्या बनता है आपका एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। शोल्डर, ठीक है, इसको ज़रा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर ना दिख रहा हो। शोल्डर गर्डल और उसके नीचे आर्म्स, आपकी ये जो भुजाएँ हैं, ठीक है, अपर और लोअर दोनों। उसके नीचे हैंड और यहाँ पर पेल्विक गर्डल और उसके नीचे लेग और लेग के नीचे आता है फुट। ठीक है, फुट जो आपका होता है वो पूरा नहीं होता, ये होता है लेग और इसके नीचे आपका फुट। क्लियर हो गया? तो ये आता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ये दोनों आप अंतर समझ लीजिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसको मैंने और इमेज ऐड कर दिया, आप चाहें तो देख सकते हैं। वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। 206 हड्डियां मिलकर के स्केलेटन का निर्माण करती हैं। जो कंकाल का एक्सियल स्केलेटन है अर्थात अक्षीय कंकाल है तथा उपांगीय कंकाल, दोनों में हड्डियों की संख्या अलग अलग होती है। अक्षीय कंकाल में 80 होती है, जबकि उपांगीय भाग में कितनी होती हैं? 126 अस्थियां होती हैं। अर्थात जो एक्सियल पार्ट है, फिर से आप एक बार देख लीजिए,
एक्सियल पार्ट में हड्डियों की संख्या कम है, जबकि जो उपांगीय भाग है उसमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं। दोनों मिलकर के कितना हो जाता है? 206। एक वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ मिलकर के कंकाल का निर्माण करती हैं। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? एस्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। आगे चलें। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। खोपड़ी की बात हो रही है, ठीक है। खोपड़ी किसमें आता है? एक्सियल में, ठीक है। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसमें, उसके अंतर्गत खोपड़ी शामिल है। और खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। अब 28 हड्डियां कहाँ कहाँ होती हैं? देखिए, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। थोड़ा सा भी हर्ट, उसको थोड़ा सा भी दबाव पूरे शरीर को ख़त्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए नेचर ने क्या किया, जो हमारे मस्तिष्क है उसको एक ब्रेन केस में बंद कर दिया। और ब्रेन केस 8 हड्डियों से मिलकर के बनता है, ठीक है। जो हमारा खोपड़ी होता है उसी में मस्तिष्क है। मस्तिष्क को एक ब्रेन केस की ज़रूरत हुई। ब्रेन केस 8 हड्डियों से मिलकर के बनता है। 14 हड्डियाँ हमारे चेहरे पे होती हैं और 6 हड्डियाँ कानों का निर्माण करती हैं। तो 8 हड्डियां हो गई ब्रेन केस के लिए, 14 हड्डियां हमारे चेहरे का निर्माण करती हैं और 6 हड्डियां कानों का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से टोटल मिला करके कितना हो गया? 14, 8, 22 और 22, 6, 28। इस तरीके से 28 हड्डियां मिल करके खोपड़ी का निर्माण करती हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और ज़रा सा मैं आगे चलता हूँ। ये इस तरीके से आप यहाँ देखें 14 फेशियल बोन्स के बारे में। देखिए, मैक्सिला और मैंडिबल आप देख सकते हैं। आपका जो मैक्सिला होता है वो हमेशा फिक्स होता है। क्या आप जब खाना खाते हैं तो आप ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा भी मूव कर पाते हैं? जी नहीं, उसको मूव नहीं कर पाते। आपका मैंडिबल जो होता है, मैंडिबल जहाँ पर नीचे के दांत धंसे होते हैं आपके, उसे मैंडिबल कहा जाता है। ये हिस्सा मूव कर सकता है, ठीक है। तो मैक्सिला, मैंडिबल 1 हड्डी, मैक्सिला में 2 हड्डी। और इन्फीरियर नज़ल, कोंका, लैक्रिमल, नज़ल और पैलाटाइन, जाइगोमेटिव, वोमर, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नज़र यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से मिल करके हमारा जो फेस है, 14 हड्डियाँ हमारे फेस का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। मनुष्य का कशेरुक दंड। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। इसमें है, अब बात करेंगे हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, मनुष्य का कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम, या रीढ़ की हड्डी 26 और शिशुओं में कितनी होती है? 33, ठीक है। शिशुओं में 33 हड्डियाँ होती हैं जो हमारा कशेरुक दंड है। और सामान्यतः वयस्क मानव में 26 हड्डियाँ होती है। तो ये छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रे या कशेरुकाएँ कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक क्या कहलाता है? एटलस कशेरुक कहलाता है, जो कि गर्दन को साधे रखता है, ठीक है, जो कि गर्दन को साधे रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा पूरा कशेरुक दंड, ठीक है। सामने से यहाँ साइड व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसे है, और पीछे से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। और जो हमारा कशेरुक दंड होता है उसे भी कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कि सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और पेल्विक। क्लियर हो गया? तो 4 भागों में भी इस पूरे पार्ट को बांटा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। नीचे जो हिस्सा होता है उसे थोरैसिक, और उसके नीचे जो है वो लंबर, और उसके नीचे क्या है? पेल्विक। क्लियर हो गया? तो ये जो हमारा कशेरुक दंड है। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर की पसलियाँ अर्थात जो रिब्स हैं, उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, अर्थात 12 जोड़ी का मतलब 24 हड्डियाँ मिल करके हमारी पसलियों का निर्माण करती हैं। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर अर्थात चेस्ट के सामने की ओर उरोस्थ स्टर्नम से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकों थोरैसिक वर्टेब्रे से जुड़ी होती है। ध्यान से सुनिएगा इसको कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो सामने की ओर कहाँ से जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से, और पीछे की ओर थोरैसिक वर्टेब्रे से जुड़ी होती हैं। अभी अभी हमने देखा यहाँ पर ये जो थोरैसिक है, जो आपका केज होगा आगे की ओर, ये केज थोरैसिक से जुड़ा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सभी पसलियाँ मिलकर एक बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं, केस बनाती है, जिसमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। अंतरांग का मतलब जो हमारे अंग हैं, अंदर के अंग हैं भीतर के, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। ये है हमारा केस, इसको हम रिब केस बोलते हैं, ठीक है। रिब से बना हुआ एक केस है, और इसी केस के अंदर हमारा जो लीवर है, हार्ट है,
ठीक है। स्टमक है, ये कुछ प्रमुख अंग हैं जो कि बहुत ही नाजुक होते हैं। उन अंगों को नेचर ने क्या किया है, एक केज में बंद कर दिया है ताकि ये सेफ रहें। थोड़ा बहुत चोट लगे तो उससे ये सेफ रहें। क्लियर हो गया। तो ये है हमारी रिब्स, जो कि कितनी जोड़ी होती हैं, अभी अभी हमने देखा कि 12 जोड़ी अर्थात 24 हड्डियां मिल करके एक केज का निर्माण करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसको काउंट करने में की कोई आवश्यकता नहीं है, तथा इन सब के सम्मिलित कार्यकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना होता है। जब ये सब प्रॉपर कार्य करते रहते हैं तो शरीर बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है, जल से बना होता है। मात्रा कितनी होती है इसकी, 60 से 70% हिस्सा हमारे शरीर का किससे बना होता है, जल से बना होता है। और जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में ही घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, ब्लड, प्लाज्मा, मूत्र, इन सभी का आधारभूत तरल क्या होता है, जल। ये सभी किससे बने होते हैं, जल से ही बने होते हैं। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से 6 तत्व होते हैं, जो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। 65% मानव शरीर के भार का 65% किसका बना होता है, ऑक्सीजन का। मानव शरीर में के भार का 65% क्या होता है, ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि 65% ऑक्सीजन होता है मानव के शरीर के कुल भार का। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट होता है, इसीलिए आपको कैल्शियम खाते रहना चाहिए। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध है, दही है, इन चीज़ों को खाते रहिए, इसमें कैल्शियम बहुत होता है। ऑपरेशन, शल्य क्रिया, शल्य क्रिया का इंग्लिश क्या होता है, ऑपरेशन, या इसका हिंदी शल्य क्रिया। इसमें आर्थोप्लास्टी में क्या होता है, एक सवाल पूछा गया था पीसीएस में कि आर्थोप्लास्टी में क्या होता है। आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन क्यों करना पड़ता है, जब अर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। जो स्पेशली जो लोग वृद्ध हो जाते हैं तो आप देखते होंगे उन्हें जोड़ों में दर्द होता है, कूल्हे में दर्द होता है, तो उसी को ये प्रतिस्थापित किया जाता है आर्थोप्लास्टी के द्वारा। ठीक है, आगे चलें। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। जैसे आपकी फिंगर्स हैं, आपकी फिंगर्स 3 भागों में बटी है। ठीक है, कोई भी फिंगर्स आप ले लीजिए, वो 3 भागों में बटी। कैसे जुड़ी हैं वो सारी हड्डियाँ, तो वो जुड़ी हैं लिगामेंट्स के द्वारा। ठीक है, लिगामेंट्स के द्वारा। और दूसरी बात, कंडरा क्या होता है, टेंडन। कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। आप देख रहे हैं कि आप हड्डी और हड्डी के ऊपर क्या लगा हुआ है, मांस। ठीक है, चमड़ी और हड्डी के बीच में क्या है, मांसपेशी। ये मांसपेशी हड्डी से कैसे चिपकी हुई है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है, कंडरा कहलाता है, या इसे ही हम टेंडन बोलते हैं। ठीक है, नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, ये हम देख चुके हैं, जो कि अल्फा केराटिन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, नाखून अल्फा केराटिन से बने होते हैं। और इनमें आपको पता है कि नाखून में नेल्स में रक्त का संचरण नहीं होता है, इसी वजह से इन्हें काटने पर आपको दर्द का आभास बिल्कुल भी नहीं होता। आगे चलते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन हड्डी अर्थात अस्थि और दंत निर्माण तथा इनकी मजबूती के लिए आवश्यक है। क्या क्या चीज़ें, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। ये आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए, उनकी मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। अगर ये शरीर में जब कम हो जाते हैं तो कई हड्डी और दांत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार आते हैं। आपने काउंट किया कि आपके दांत अभी तक कितने हैं। अगर आपकी एज अभी 30 से कम है, ठीक है, 30 से कम होगी तो आपके 32 दांत अभी नहीं होंगे। ठीक है, कुछ दांत हो सकता है अभी इस समय निकल रहे होंगे। अगर आपकी एज 20, 22, 24, 25 के अराउंड होगी तो आपके दांत इस समय कुछ निकल रहे होंगे। वो कौन से दांत हैं वो हम आगे देखेंगे अभी। तो आप एक बार ज़रा काउंट करिएगा कि आपके पास अभी कितने दांत उग चुके हैं। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन काल में जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। इसीलिए मनुष्य को क्या बोला जाता है, डाइफ्यूडोंट बोला जाता है, द्विदंती।
क्योंकि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो पूरे जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसीलिए मनुष्य को द्विदंती बोला जाता है। ठीक है, कौन कौन से वो दांत हैं देखते हैं। जो पहले तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कितने टाइप के हमारे पास दांत होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, टोटल मिलाकर के 8 हुए। अब 8 चौको कितना हो जाएगा 32। कैसे मैं ये बता रहा हूँ, ज़रा यहाँ पर आप देखिए। ये आपका है दांत, ये हो गया आपका इनेमल। ठीक है, और इसके अलावा हमें यहाँ पर जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नीचे चलते हैं। देखिए ये चीज़ आप यहाँ पर देखें, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर आपके पास कितने होते हैं 2। जो आपके सामने के दांत होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, इंसीजर कहलाते हैं। और कैनाइन का काम क्या होता है, ये कैनाइन 1 होता है। जो आपका दांत एक नुकीला होगा, इंसीजर के जस्ट आपके दांत जो सामने हैं उसके बगल में एक दांत है, वो है कैनाइन। बहुत ही नुकीला दांत होता है, वो चीरने या फाड़ने के काम आता है। उसके बाद होता है प्रीमोलर। उसके पीछे के जो 2 दांत हैं वो क्या होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। और उसके पीछे के 3 दांत क्या होते हैं, मोलर होते हैं। तो मोलर मतलब चवर्णक, प्रीमोलर मतलब अग्र चवर्णक, कैनाइन और इंसीजर। इस तरीके से ये हमारा अगर दांत एक हिस्सा ले लें तो टोटल कितने दांत इधर हो गए, टोटल 8 दांत हो गए। 2 दांत इंसीजर, 1 दांत कैनाइन और 2 दांत प्रीमोलर और 3 दांत मोलर। 3 2 1 2, तो 2 1 3 2 5 3 8, टोटल 8 दांत हुए एक साइड मिला करके। ठीक है, तो इधर साइड भी मिला लेंगे तो 16 हो जाएगा। अब नीचे अगर 16 है तो ऊपर 16 मिला लीजिए, टोटल कितने हो गए, 32 हो गए। अब आप देखिए ज़रा, आपके पास कौन से दांत अभी नहीं आए हैं। इंसीजर तो है ही है, आगे के दांत तो आपके आ ही गए। उसके बगल में कैनाइन होता है, वो भी आ गया। प्रीमोलर भी आ गया होगा, लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए तो आपके पास मोलर नहीं आया होगा, या फिर मोलर आया भी होगा तो उसमें से एक ही आया होगा, 2 नहीं आए होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके कौन से दांत जीवन में एक बार आता है, तो ये मोलर ही है जो जीवन में एक बार आता है। मोलर कितने होते हैं, तो मोलर 3 हो गए। एक साइड में 3, इधर 3 3 3 6, और ये तो 6 नीचे के हो गए और ऊपर के 6, टोटल मिला करके 12। अर्थात जो 12 दांत होते हैं वो पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं, जबकि 20 दांत जो होते हैं वो पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। अर्थात इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर ये एक बार उखड़ जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन जो मोलर होता है वो पूरे जीवन काल में एक बार ही आता है। इसी की वजह से इनको विजडम टीथ भी बोलते हैं। विजडम टीथ जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब ये दांत उगते हैं, इसी की वजह से इनको विजडम टीथ भी बोला जाता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, 12 दांत क्या होते हैं, एक दंती, मोनो होते हैं, एक दंती, अर्थात ये एक ही बार उगते हैं। जो कि हमने देखा था वो कौन से होते हैं, मोलर होते हैं, चवर्णक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला आपने देखा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऊपर से 8 इन्होंने ले लिया, नीचे का 8, टोटल मिलाकर के 16 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 32। इंसीजर आपके पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, दोनों साइड मिला लेंगे ऊपर और नीचे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कैनाइन 1 होते हैं अगर एक साइड का आप लें तो। ठीक है, अगर एक साइड का लेंगे तो कैनाइन 1 होगा, प्रीमोलर 2 हो जाएंगे और मोलर 3 हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक बार और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या होता है, इनेमल होता है। इनेमल अभी हमने देखा। सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनेमल। यह दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा और चमकीला होता है। यह किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है, मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, जबड़े की मांसपेशियों के द्वारा। स्टर्नम, क्लेविकल, पटेला और स्कैपुला ये हड्डियों के नाम दे दिया गया है। एक बार मैच करवाने को पूछा गया था। स्टर्नम कौन सी हड्डी होती है, स्टर्नम होती है हमारी ब्रेस्ट बोन, उरोस थी। क्लेविकल क्या होता है, हंसली। आप बचपन में देखते होंगे, अभी भी
होता है कि बच्चे की हंसली उखड़ गई है, ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है गाँव में। जब बच्चे को एक हाथ पकड़ करके उठा लिया जाता है या कुछ ऐसा होता है तो कहा जाता है कि उसकी कॉलर बोन, उसी को क्या बोलते हैं हम, हंसली, क्लेविकल। उसका नाम क्या है, जो वैज्ञानिक नाम है क्लेविकल, उसे ही हंसली बोलते हैं। पैटेला, पैटेला, जानू फलक, उसी को नी कैप, आपके जो घुटना है, घुटने के ऊपर आप देखते होंगे एक गोल कटोरी टाइप का है, उसे क्या बोलते हैं हम, पैटेला बोलते हैं। और सबसे लास्ट यहाँ पर दिया स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है, जो शोल्डर ब्लेड है हमारी, उसे क्या बोला जाता है, स्कैपुला बोला जाता है, या उसे ही स्कंध फलक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा, समझा। और यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि जो सभी दांत हैं उनके काम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंसीजर। इंसीजर देखिए, इंसीजर का काम क्या होता है, ये बाइट करने के काम आते हैं। बच्चे दांत काटते हैं तो आपने देखा वो सामने वाले दांत से ही काटते हैं, और जैसे एप्पल हम खा रहे हैं तो ये बाइट करने के काम। जो इंसीजर के बाद आता है कैनाइन। कैनाइन जो नुकीला होता है, नुकीले दांत किस काम के लिए आते हैं, ये आते हैं टीयर ऑफ, किसी भी चीज़ को चीरने फाड़ने के लिए काम आते हैं। मोलर, जो प्रीमोलर, सबसे पहले प्रीमोलर, ये भी चबाने के काम आते हैं। और अधिक किसी चीज़ को महीन करना है, बहुत ही खाना मान लीजिए बहुत देर तक हम चबा के खाते हैं तो वो मोलर के द्वारा भी हम उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, तो मोलर और प्रीमोलर दोनों चबाने के काम आते हैं। और इंसीजर, इंसीजर आता है काटने के काम, और कैनाइन जो होता है वो फाड़ने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं। अब हम चलेंगे, तो आप हंसते मुस्कुराते रहिए। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार और देख लें आप, ये दोनों क्या हैं, इंसीजर है। ठीक है, ये कैनाइन, यहाँ पर ये नुकीला पार्ट, उसके पीछे प्रीमोलर और मोलर। आगे चलें, अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर का अधिकतम भार किस चीज़ से बना होता है, अधिकतम भार बना है किस चीज़ का, जल का बना हुआ है। एक वयस्क मानव शरीर में जल का परसेंट कितना होता है, 65 से 70% होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। अभी अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ दिया, लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो यहाँ पर किसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, वो है कैल्शियम की। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। बहुत ही आसान है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 206, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो आपको पता है स्टेपीज़ है, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, तो हमको पता है ये पाया जाता है इनेमल। इनेमल को हिंदी में क्या बोलते हैं, दंत वल्क बोलते हैं। ठीक है, दंत वल्क। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं, जबड़े में पाई जाती है। ठीक है, जबड़े में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है, मैच करवाना है। ठीक है, कि उरोस्थी, कॉलर बोन, नी कैप और स्कंद फलक ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैच करवा दीजिए। उरोस्थी, अभी अभी हमने देखा कि उरोस्थी को किस नाम से जानते हैं, उरोस्थी कहलाता है आपका स्टर्नम। ठीक है, कॉलर बोन, कॉलर बोन को अभी अभी हमने देखा कि जब जो हंसली बोलते हैं उसको, हंसली उखड़ जाना, तो कॉलर बोन को क्या बोलते हैं, क्लेविकल। जानू फलक, नी कैप, जो कटोरी टाइप का है आपके घुटनों में, उसे बोलते हैं पटेला। और शोल्डर ब्लेड को क्या बोलते हैं, स्कैपुला। क्लियर, तो ये हमने देखा। इस टॉपिक में इतना ही था और मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ये बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।